और हरियाणा भी बाढ़ की चपेट में कुछ इलाके ऐसे हैं जो आ चुके हैं पूरी तरह से। बारिश का सितम जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में सड़कें तालाब बन चुकी हैं और नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। नहरों का पानी खेतों तक पहुंच चुका है। पानी की रफ्तार बढ़ती जा रही है। हरियाणा के अंदर भी यमुनानगर और आसपास के जितने, चाहे वो अंबाला के कुछ क्षेत्रों की बात की जाए, कुरुक्षेत्र की बात की जाए, पंचकुला और यमुनानगर के क्षेत्रों की बात की जाए, यहाँ पर भी पानी की रफ्तार डराने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। सितंबर की शुरुआत और बारिश का सितम। उफान पर नदियां, सड़कें बनी तालाब, ड्रेन टूटी और चौकियां डूबी। सितंबर के महीने की शुरुआत में बारिश का सितम जारी। क्या पहाड़ और क्या मैदान, हर तरफ पानी ही पानी है। बारिश के चलते हरियाणा के भी कई जिलों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। अत्यधिक पानी आने के चलते घग्गर नदी उफान पर है। घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ने के चलते पंचकुला के कई स्थानों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। घग्गर नदी का पानी सड़क तक पहुंच गया है। पानी के चलते वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गई है। लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना नदी उफान पर है। नदी के रौद्र रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 सितंबर को हथनी कुंड बैराज में लगातार 7 घंटे तक जलस्तर 3 लाख क्यूसेक से ऊपर रहा। बता दें कि हथनी कुंड बैराज में 1.5 लाख क्यूसेक पानी आने पर मिनी फ्लड घोषित किया जाता है। जब पानी 2.5 लाख क्यूसेक से ऊपर हो तो फ्लड घोषित किया जाता है। कैचमेंट एरिया में लगातार बरसात हो रही है, जिससे यमुना जो है वो उफान पर है। लगातार 3 दिन से यमुना उफान पर नजर आ रही है। हालांकि जो परसों पानी आया था हथनी कुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी जो था वो डिस्चार्ज किया गया था, उसमें हालांकि कमी आई है। यमुना की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यमुना में आप देख सकते हैं कि पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। इस समय मैं कलानौर बाईपास पर हूँ। यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो यमुना का रूप है वो देखने के लिए पुल के ऊपर भी चढ़े हुए हैं, क्योंकि यमुना लगातार उफान पर है। और फिर भी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो लकड़ियां निकाल रहे हैं, क्योंकि यमुना में बहकर लकड़ियां जो आती हैं अपनी जान जोखिम में डालकर ये लकड़ियां निकाल रहे हैं। हालांकि बार बार सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की जाती है कि यमुना के पास ना जाया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लकड़ियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर भी तमाम लोग भी हैं, यमुना का नजारा देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि लगातार यमुना उफान पर है। काफी पानी जो है वो यमुना से बह रहा है। आसपास के कई गांव भी यमुना के पानी से प्रभावित हुए हैं। इस समय मैं यमुनानगर के कलानौर बाईपास से हूं, जहां से आप तस्वीरें देख सकते हैं। अगर कैचमेंट एरिया में इस तरह से ही बारिश होती है तो लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। बात अंबाला की करें तो अंबाला में बारिश का कहर नजर आ रहा है। अत्यधिक पानी आने के चलते अंबाला की सड़कें भी जलमग्न दिखाई दे रही हैं। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पिछले 2 दिन से अंबाला में लगातार हो रही बरसात के बाद अंबाला की सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको पानी ही पानी दिखेगा। लोगों के घरों में पानी जा चुका है और लोग काफी परेशान हैं, जिसके चलते अब अंबाला प्रशासन खुद सड़कों पर उतरा है और उन सभी इलाकों का दौरा कर रहा है जहां पर पानी ने अपनी मार करी है। इस तरफ मैं खड़ा हूं उसके दोनों ओर पानी जो है वो पूरा गहरा पानी है और यहाँ से निकलने वालों को भी जो है वो काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। रोहतक का जिक्र करें तो रोहतक में हालात कुछ ऐसे ही नजर आए। बरसात के पानी के आगे रोहतक में प्रशासन लाचार नजर आया है। रोहतक के सैमान गांव में स्कूल भी किसी तालाब से कम नजर नहीं आ रहा। स्कूल परिसर में पानी लबालब भरा हुआ है, जिसका असर छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ऐसे में स्कूल का सामान भी काफी हद तक खराब होगा, इसमें कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है। तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को कितनी सहायता मिल पाई है कि ये पानी जल्दी निकाला जा सके? कोई सहायता नहीं मिल रही थी। कोई वाटर पंप वगैरह की सहायता नहीं मिली है कि पंप लगा रहे हुए कभी एक के पंप, मतलब एक मोटर है, लिफ्ट सब सिस्टम से पानी निकल रहा है। वहाँ पे 2-2 मोटर 3-3 मोटर
टक जाए तो पानी की सुविधा हो जाए, नहीं तो बच्चों का भविष्य खराब होने लग रहा है। तो ये हालात है, ये ग्रामीण हैं बता रहे हैं कि ये तकरीबन बारिश के सीज़न में यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है और खासी दिक्कत जो है वो यहाँ पर बच्चों को हर साल पेश आती है। यहाँ से व्यवस्था तब हो सकती है कि यहाँ पर एक ड्रेन की व्यवस्था की जाए और ड्रेन के ज़रिए जो ये पानी जमा होता है वो आसानी से बाहर निकल पाएगा। ये सूरत बदल सकती है अगर सरकार गंभीरता दिखाए तो। मेरा ये मानना है कि सरकार को गंभीर होना चाहिए और गंभीर उन नुमाइंदों को भी होना चाहिए जिनको यहाँ के लोगों ने वोट डालकर चुनकर विधानसभा या फिर संसद में भेजा है। उनके लिए भी एक बड़ा सवाल है कि ये स्थिति क्यों है, ये बदहाल तस्वीर जो है ये बदलती क्यों नहीं। लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश का पानी जगह जगह सड़कों और गलियों में भर गया है। पुलिस प्रशासन भी इससे अछूता नहीं रहा। बराड़ा क्षेत्र की पुलिस चौकी बारिश के पानी में डूब गई। बराड़ा पुलिस चौकी में लगभग 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे पुलिस कर्मियों को कामकाज करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक बरसात होने के कारण पूरे बराड़े में ही पानी भरा हुआ है और जल भराव की स्थिति काफ़ी ख़राब है। जो महाराणा प्रताप से जो पानी अंदर की ओर आ रहा है ना, वो पानी बाजार से होता हुआ चौकी में भी अंदर एंटर कर गया है और चौकी में 2.5-3 फुट पानी भर रहा है। देख रहे हैं इसमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकालते हैं पंप लगा के और भी देख रहे हैं यही है। बारिश के चलते धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के भी कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। हजारों एकड़ फसल में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। शाहबाद के कटवा और तंगोर मुगल माजरा में चारों तरफ पानी भर चुका है। कुरुक्षेत्र जिले में मारकंडा नदी एक बार फिर खतरे का सबब बन गई है। बुधवार दोपहर 12 बजे तक मारकंडा में 32,243 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया। पहाड़ों पर हो रही बरसात मैदानी क्षेत्रों के लिए आफत बनी है। इस समय खबरें अभी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। ये तंगौर गांव है, मेरे पीछे देखा जा सकता है कि ये जो गांव में आने का रास्ता है, यहाँ पर जो है कई फीट जो है पानी है, जिसकी वजह से जो है लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि दूर तक दिखाए कि किस तरह से जो है पानी की वजह से जो है लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ और लोग भी आइए, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनको क्या समस्या आ रही है और उनकी समस्या प्रशासन सुन रहा है या नहीं सुन रहा। जी क्या नाम है आपका? साहब अमरजीत सिंह सर नाम। अमरजीत जी क्या बताएंगे, क्या समस्या आ रही है? एक्चुअली क्या है, हर साल ना हमारे गांव में लगभग 3-4 साल से जो है यही हाल हो रहा है। अभी के लिए नहीं है ये, तो हर साल होता है और जो टोटली फसल लगभग तो खत्म ही हो जाती है सर। 1, 2 नहीं 15वीं बार जो पानी आया है और उस पानी ने जो है कहर बरपाया और जिसकी वजह से जो है उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। पशु जो है चारे के लिए तरस गए हैं, आवागमन में दिक्कत आ रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, यानी परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जिला प्रशासन इनकी कब सुध लेगा। बहादुरगढ़ में भी पिछले कई दिनों से आसमान से आफत बरस रही है। भारी बरसात के चलते यहां से होकर गुजरने वाली मुंगेशपुर ड्रेन ओवरफ्लो होकर टूट गई। इसके चलते काफी बड़े इलाके में पानी भर गया है। एक तरफ जहां ड्रेन टूटने के चलते रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, वहीं दूसरी तरफ आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र की कई फैक्ट्रियां भी जलमग्न हो गयी। नुकसान का अभी तो ये नहीं है, बस ये है कि ड्रेन ओवरफ्लो हुई है तो कुछ रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है और कुछ दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो उसको जो मुंगेशपुर ड्रेन है उसको प्लग करने की कोशिश हो रही है। तो क्योंकि पानी काफ़ी गहरा है तो एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। एसडीआरएफ की टीम से बोटों की मदद से उसको बंद किया जाएगा ताकि रिलीफ मिले। पिछले 24 घंटे में काफ़ी बरसात हुई और काफ़ी जगह 40% एरिया है जो अभी बरसात से प्रभावित हुआ है। तो हर जगह पे प्रशासन पहुंचा है और मोटर लगा रहे हैं और वहाँ पे पानी निकासी करा रहे हैं। बता दें कि पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, पानीपत, करनाल और सोनीपत में रुक रुक कर बारिश हो रही है। झज्जर में भी बूंदाबांदी हुई। लगातार बारिश से प्रदेश में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।